नगर कॉलोनी, मकान नंबर 3/18, यही है। अरे मैडम, मैडम, हाँ मैडम आपका पार्सल। अच्छा भैया, पार्सल लेके आए हो? हाँ, सोनिया के नाम से। कौन है सोनिया? बुलाइए। सोनिया चौधरी। आप ही का नाम है? जी जी ठीक है मैडम। क्यों? नहीं मैडम, ऐसा है ना, पार्सल उसी के हाथ में देते हैं हम लोग जिसके नाम से हो। हाँ हमारा इसलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया। जी जी। अच्छा मैडम, कैश ऑन डिलीवरी थी? कैश ऑन डिलीवरी? जी मैडम। कितने करने? आपके बैठे मैडम 1011 रुपये। अच्छा अच्छा, अभी लेके आती हूँ। लेके आइए। ठीक। मैडम इतनी देर कर रही है आप तो। 1000। ये 10 रुपए किसके लिए? मैडम पूरे उसमें पैसे लिखे होंगे, आपने कैश ऑन डिलीवरी जब ऑर्डर की होगी तो उसमें पूरे लिखे होंगे 1000। ये मुझे बताओ, ऊपरली कमाई आपकी होती है, लो पर नहीं नहीं मैडम, ये हमारी कमाई नहीं है, ये हमारी कमाई नहीं है। पूरा उस पर ऑर्डर पे हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। ये लीजिए अपना पार्सल। वैसे मैडम एक बात पूछना चाह रहा था मैं पहले आता था इधर कॉलोनी में या सामान देने, जैसे पार्सल देने आता, पहले इस घर पे ताला लगा रहता था। अब हम आ गए। हाँ तो आप आ गई, तो आप क्या अकेली रहती है? नहीं, तो पति के साथ रहती हूँ। पति कहाँ है? पति यहाँ नहीं है, कहाँ गई? वो जहाज चलाते हैं, प्लेन। ओ, उड़ने वाला पायलट है वो। अच्छा पायलट है वो तो वो तो मैडम बहुत दिनों में आते होंगे। अरे बस पूछो मत। काफी दिन हो जाते होंगे ना, तो छुट्टियां भी नहीं मिलती होंगी। छुट्टी साल हो जाती है। कैसे काटती हो अब समय? काटते हैं उनके फोटो के सहारे। अरे मैडम वो तो बात सही है, फोटो के सहारे, लेकिन फोटो के सहारे वो सब बातें थोड़ी हो पाती है जो पति पत्नी के बीच में जो सब बातें होती हैं। क्या? अरे मैडम मेरा तो बस वैसे ऐसे ही पूछ रहा था, कैजुअली, मतलब कि नॉर्मल जानकारी के लिए। ऐसा है ना, देखो अकेली लेडीज का रहना खतरे से खाली नहीं होता। अरे मेरा पूछने का कहने का मतलब ये है, अकेली लेडीज हो आप, इतने बड़े घर में रहती हो और आप सुंदर भी हो, ऊपर से भगवान की देन है कि आपको बिल्कुल ऐसा बनाया है भगवान ने एकदम फुर्सत से, शरीर को छोड़ के। अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, सारा दिमाग भगवान ने मेरे ऊपर ही लगा दिया। बस थोड़ी सी कमी छोड़ दी। क्या? अरे कुछ नहीं मैडम, आप नहीं समझोगी। वैसे मैडम मुझे ऐसा लगता है आप कम पढ़ी लिखी हो। हाँ। क्यों? नहीं, कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैंने बहुत पढ़ी हूँ। मैं कितनी? 5। वाह, ये तो इतनी पढ़ाई कर ली आपने तो सारी डिग्रियां फाड़ दी। लेकिन सुनो, हाँ? इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मेरे अंदर दिमाग बहुत है, कंप्यूटर है मेरा दिमाग। हाँ वो तो पता चल रही है, जब आदमी फोन पे अपनी सब सामान मंगा सकता है, कैश ऑन डिलीवरी दे सकता है, तो जाहिर सी बात है दिमाग तो होगा ही। और क्या। वैसे एक बात तो है मैडम, लगता आपको शकल देख के तो मुझे ऐसा लगा था आपने कोई MBBS या LLB की कोई डिग्री कर रखी होगी, आप वकील या कोई वो होंगी। मैं बताऊं क्या है, ऐसा था कि मैं पढ़ ही रही थी। हाँ। फिर अचानक मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा। हाँ, इन्हीं से, मेरे पति से। नसीब फूट गए। बहुत बढ़िया प्यार हुआ, ये समझ लो कि तो मैंने अपने पिताजी से कह दिया, अच्छा पिताजी मेरी शादी करा दो। अच्छा। मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। पिताजी ने कर दी शादी? दोनों चौधरी थे। हाँ, शादी हो गई है। और क्या, भगवान मैं अपने ससुराल आ गई। हाँ सही किया। फिर परसों आपके सास ससुर तो दिखते नहीं है। नहीं, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती। क्यों? ना। क्यों मैडम? मैं और मेरा पति रहते हैं बस। नहीं, अरे वो डिस्टर्ब करते हैं वो लोग। कैसे डिस्टर्ब इसलिए करते हैं, हम मियाँ बीवी कमरे में होते हैं तो बाहू, हाँ बाहू, हाँ ऐसे करते हैं। मैडम ऐसा लगता है आप सीरियल बहुत देखती हैं, नाटक है ना, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग्य, ये सब आप ज्यादा देखती हैं ना। अनुपमा, तभी आप में अनुपमा जैसी बात है, आप बिल्कुल ऐसी जैसे एक्टिंग वो करती है ना, बहू बहू ऐसे ही कर रही हैं बिल्कुल। हाँ बस ये समझो, मुझे तो टीवी सीरियल का ऑफर भी आया था। मैडम अब आगे से कभी कोई ऑर्डर मंगाना हो ना, तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है कि आगे से आपको पर्सनल नंबर पे तुरंत कॉल की, मैं तुरंत आपका पार्सल पहुंचा दिया करूंगा। एक काम करना, बताओ। जिस नंबर से मैंने ऑर्डर किया था ना, हाँ, वो मेरा पर्सनल नंबर है। हाँ तो वो तो मेरे पास आ गया। व्हाट्सएप नंबर भी है, वही है तो। व्हाट्सएप नंबर है वो तो मेरे पास आ गया मैडम। हाँ तो वही है। हाँ तो ठीक है, अब आगे से कभी कोई ऑर्डर करो तो मैं ही लेके आया करूंगा, क्योंकि ये मैं तो कह रही हूँ तुम ही आ जाओ। ऐसा है ना मैडम, वजह होती है। हाँ। हम लोगों को टारगेट मिलती है, हमें 18 पैकेट डालने पड़ते हैं और उसके बाद से टारगेट के बाद से हमें कॉलोनियां मिल जाती हैं। जैसे मेरा एरिया ये है आपके स्वर्णपुरम कॉलोनी है, इधर जयंती नगर है, ये पीछे क्या कहते हैं धर्मपुरम कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनी मेरे अंडर में आती है। तो हाँ। इधर के पार्सल मैं ही डालता हूँ। यहाँ का DM हो तुम? नहीं DM नहीं, पार्सल में डालता हूँ, डिलीवरी मैन। अच्छा, ठीक है। डिलीवरी? हाँ डिलीवरी भी करते हो तुम? ये डिलीवरी तो ये मैडम डिलीवरी इसको भी कहते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, कल परसों एक औरत हमारे वो क्या कहते हैं सोसाइटी में वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी कर। कैसी बातें कर रही है मैडम, वो वाली डिलीवरी नहीं, सामान की डिलीवरी। अच्छा, सामान की डिलीवरी। मुझे लगता है मैडम आप कम पढ़ी लिखी हो ना,
पढ़ी लिखी बहुत हूँ। डिलीवरी और डिलीवरी में अंतर होता है मैडम। अच्छा, हाँ। मैंने सोचा वो डिलीवरी। वो मैं आया थोड़ी हूँ जो बच्चों की डिलीवरी करूंगा। मैं तो खाली एक वैसा वो क्या कहते हैं, ओ वैसा डिलीवरी। अच्छा, सामान डिलीवर कर। हाँ, सामान डिलीवर करता हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ ठीक है, आते जाते रहना। बिल्कुल, अब तो आते जाते तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? देखो, अगर मेरे पति होते ना तो पक्का तो मैं उठा के यही मार देते। नहीं तो मैडम मैं ऐसे काम करूंगा ही नहीं जो उठा के मुझे मार अब देंगे। मैं बताऊं कैसे? हाँ? कोई इंसान मेरे को अगर ज्यादा देर तक देखे ना, हाँ? मेरे पति में बर्दाश्त ही नहीं होता। कोई पति बर्दाश्त नहीं करता। हमारी बीवी को देके हम बर्दाश्त नहीं करते। वैसे एक बात बताऊं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई? हाँ, पर पत्नियां बहुत हैं। हैं? हाँ, शादी नहीं हुई, पत्नी कहाँ से आ गई? अरे बीवियां बहुत है मेरी। देखो, जिस दरवाजे पे जाता हूँ उस पे बीवी खड़ी मिलती है, किसी ना किसी की। तो इसका मतलब तो तुम मुझे बीवी समझ रहे हो? नहीं नहीं, आपको बीवी क्यों समझूंगा, आपको तो मैं धर्मपत्नी समझूंगा। अच्छा अच्छा, धर्म पत्नी। हाँ हाँ हाँ, धर्मपत्नी। ये क्या होता है? ये मैडम आप नहीं समझोगी। आप मुझे लगता है कम पढ़ी लिखी हो। ना, हाँ। पढ़ी लिखी तो बहुत हूँ। अच्छा, इतना सा भी घमंड नहीं है मुझ में। हाँ वो तो वैसे भी दिख रहा है घमंड नहीं है। वो घमंड की जगह आपने वैसे तुमने बताया नहीं, ये धर्म पत्नी वाला वर्ड नहीं। धर्मपत्नी वाला वर्ड आप ना समझो तो अच्छा ही है, क्योंकि धर्मपत्नी वाला वर्ड बहुत गहराई में है मैडम। गहराई? हाँ, लेकिन यहाँ तो कहीं गहराई नहीं दिख रही मुझे। अरे तुमने खड्डे अभी देखे कहाँ मैडम, और ये सब बातें छोड़ो। ये बताइए, जैसे आपके पति कब कब आते हैं? अरे ये पूछो, जब जब आते हैं ना दिल खुश कर जाती हैं। आप जैसे हूँ करती है ना मैडम, ऐसा लगता है एकदम दिल में बेकरारी से उठाती है। ओ ऐसा ना, जब भी मेरे पति आते हैं ना, हाँ, अब बस पूछो मत। क्या हो गया मैडम, इतनी दुखी? आपका ये चेहरा मासूम सा चेहरे पे, और दुख मुझ पे देखा नहीं जा रहा मैडम। नहीं, तो वो बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम वो समझ रहे हो। नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। बात ये है कि जब भी वो आते हैं अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। अरे बड़ा दुखी रखते हैं। हैं? मन कैसे लगाती हो फिर घर में? खा के? हैं? खाना पीना खा के? बस वही है एक रास्ता मेरे पास। दिख भी रहा है कि वही हाँ। रास्ता बचा है आपके पास। ठीक है मैडम, आगे से कोई जरूरत हो, कोई पार्सल की बात हो तो फोन कर वैसे लेना। मुझे ये धर्म पत्नी वाला बता देते तो। धर्मपत्नी वाला मैडम कभी फिर बताऊंगा। अब तो पार्सल देने वैसे भी मैं आता बिल्कुल, रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, बाय, नमस्ते बाय। मैडम। एकदम गुब्बारे जैसी शक्ल है और एकदम छोटे छोटे होठ, और क्या बात है, एकदम आंखें बड़ी बड़ी, एकदम अलग ही स्माइल है। कुछ भी खाओ, कोई मिला भी नहीं था बहुत दिन समय से। सब कॉलोनी वालों को मेरी आदत की पता पड़ गई ना कि मैं कैसा हूँ, इसको नहीं पता। अब आएगा असली आनंद। इसको अब इससे ही मजे लूंगा, इससे ही अपना टाइम पास करूंगा। सपनों की रानी कब आएगी? सपनों की रानी कम, ये तो बुढ़ापा आ गया मेरे सामने। क्या कह रहे हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने आपको पहले इस कॉलोनी में नहीं देखा। देखोगे भी कैसे? क्यों? अरे मैंने भी नहीं देखा तुम्हें। नहीं, मुझे तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे आदमी एक बार देखता है, फिर क्या कहते हैं 2-4 महीने बाद देखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा कभी। डाक क्योंकि मैं इस बाबू कॉलोनी लग में रहे हो। आता रहता हूँ। डाक बाबू लग रहे हो। हाँ हाँ, डाक बाबू नहीं हूँ मैं, डाक बाबू भी हूँ, साथ में डिलीवरी मैन भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। पार्सल भी डालता हूँ मैं, अच्छा अच्छा, पार्सल डालते हो? प्राइवेट कंपनी के भी और सरकारी डाक बाबू भी हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते हो। मेहनत करता हूँ। वैसे आप कब आए इस कॉलोनी में? मैंने नहीं देखा आपको। कब आया मैं? हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं जानने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, देखो मेरा काम है ऐसा कि मुझे घर घर डिलीवरियाँ पहुँचानी पड़ती हैं। अच्छा, अच्छा। सामान की। तो देखो लोग बाग अगर मेरी निगाहों में रहेंगे, मेरी जानकारी में रहेंगे, हाँ। तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे कहाँ से आई हो आप? मैं आया हूँ चंपापुर गांव से। चंपापुर? चंपापुर गांव। ये कहाँ पड़ता है? अरे यहीं पड़ता है चंपापुर। कहाँ पे? अरे चंपापुर पड़ता है, गांव है चंपापुर। अच्छा, तो यहाँ क्यों आ गए? फिर तो चंपापुर में ही रहना था आपको, आप तो वहीं मर जाते। अब तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं। मेरी बात सुनो, मैं क्यों आया यहाँ? हाँ, बताइए। मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, और मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाई कराई गांव में रह करके। और उसके बाद उन्होंने घर से निकाल दिया आपको? है हाँ। आजकल ऐसा होता है समाज में। मेरे बेटे ऐसे नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं है तो? ऐसा है, जब मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया तो दोनों बेटे पढ़ लिख कर बन गए सिविल इंजीनियर। कौन से इंजीनियर? सिविल इंजीनियर। सिविल? हाँ, सिविल इंजीनियर। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद? अच्छा, सिविल इंजीनियर बन गए मेरे ठीक बेटे। है। अब दोनों बेटों ने यहाँ पे आके बना लिया मकान। अच्छा अच्छा, मेरी जो धर्म पत्नी है वो ओहो, राम नाम सत्य है। कोई बात नहीं, अब तो राम का नाम सत्य है। अब तो कहीं ऊपर, अब क्या रोना है? जब को जो आदमी है नहीं, उस शख्स के लिए रोना भी बेकार क्या करूं, मुझे रोना आ जाता है। है। नहीं, रोना नहीं आता तो मैं वो दिन याद आ जाते हैं जो साथ बिताए थे। मुझे मालूम है, आपके बालों को देख के लग रहा है पूरे जुल्फिकार रहे हो अपने समय पे। अब
ऐसा है, सुनो मेरी बात, ज्यादा वो वाली बात मत करो। ऐसा है कि जब जो है मेरी धर्मपत्नी गुजर गई तो मेरे बेटों ने मुझे कह दिया कि पिताजी आप यहाँ गांव में पड़े रहते हैं झोपड़पट्टी डाल के, आप ऐसा करें आप यहाँ से आए और आप हमारे साथ साथ रहें तो हमें भी अच्छा लगे शहर में जी। वैसे एक बात बताओ, आपकी आंखों का पानी मर गया है? ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? बेहूदी बातें नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप गांव का इतना शुद्ध वातावरण छोड़ के और यहाँ शहर की गंदगी में आके क्यों बस गए? अरे वहाँ गांव में रहते आपको 4 लोग कंधा देते, जब आप मर जाते तो कम से कम आपको पूरी तजुर्बे से आग तो मिलती। अब यहाँ क्या होगा मालूम है, जब आप मर जाएंगे ना तो यहाँ पे कोई नहीं आता किसी को देखने। यहाँ तो लाश, जैसे आपकी बॉडी मर गई, मरने के बाद आपको 4 एम्बुलेंस वाले आएंगे उठाने, 4 एम्बुलेंस वाले एम्बुलेंस में रखेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल मुर्दाघर ले जाएंगे। मुर्दाघर, हाँ मुर्दाघर, चीर घर बोलते हैं उसको, जहाँ चीर फाड़ होती है आदमी की, मैं चीर घर ले जाएंगे। उसमें एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ऐसे मतलब ताबूत सा होगा लोहे का, उसमें आपको रखेंगे, जलती हुई भट्टी में आपको झोंक देंगे, खत्म, राम नाम सत्य है, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। नहीं एक बात बताओ, मैं तुम्हें मतलब बुढ़ा नजर आता हूँ? नहीं तो जवान भी नहीं है आप, तो बस 2-4 साल के हैं। हाँ, और शहर के वातावरण में रहेंगे तो 6 महीने जी पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रदूषण बहुत है। ऐसा है, मैंने जो है, तुम ज्यादा मेरे सामने लपरबाजी मत करो, क्योंकि मैं गांव का प्रधान रह चुका हूँ। नहीं मैं समझ में आई मुझे बात? लग रहा है आप प्रधान रह चुके हैं, आपके पहनाव से लग रहा है, इसीलिए तो आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ बच्चे रहते हैं आपकी, बच्चों की शादी हो गई? हाँ बच्चों की शादी होगी, 2 बहू हैं। वैसे आपकी बच्चों के भी बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे में एक बच्चे हैं। अच्छा, तो उन्हें डिस्टर्ब करने आए हो, यहाँ क्यों नहीं कह रहे? क्या? अरे दोबारा और बच्चे पैदा करने दो बच्चों को। कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे पैदा तो भगवान की देन से होते हैं, भगवान देते हैं। वाह वाह वाह, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं मैंने नहीं करे कभी। हाँ, तो ये 2 बच्चे कहाँ से आ, किसी और के आपके वाले? हंस के दिखा रहे हो। वैसे एक बात बताओ जी, हाँ देखो यहाँ से बढ़िया तुम गांव में ही रहोगे। गांव में क्या होगा? अरे गांव में रहोगे तो कम से कम तुम्हें 4 आदमी कांधा तो देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं 22 गांवों का प्रधान रह चुका हूँ। अच्छा। मेरे मारे अगर जब मैं मर जाऊंगा ना, मैं हाँ। मेरी लाश होगी, हाँ। तो पता है पूरे देश के प्रधान आएंगे। देश के प्रधान नहीं, मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री आएंगे। हाँ, गाँव मुख्यमंत्री देश के नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं पहली बात। और सभासद होता है क्या कहते हैं कॉलोनियों का, है ना? नहीं वही तो है, अनपढ़ गंवार के हाथ में अगर नेतागिरी दे दो तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। अब इन सब बातों को छोड़िए, एक बात बताऊं, आपकी लाश पे कोई नहीं आएगा थूकने भी। अच्छा हाँ, इससे बढ़िया आप गांव में जाओ और गांव में जाके यहाँ से बोरिया बिस्तर आदि बांधो, गांव में जाओ और वहीं पे अपनी समाधि बनवाना। कम से कम 4 लोग तुम्हारी मालपुआ की दावत तो खाएंगे, यहाँ तो कोई किसी को रायता भी नहीं पिलाएगा। हाँ एक बात बताओ जी, क्या कह रहे हो? हमारे अब आप प्रधान रहे हो 22 गाँव का प्रधान, आपको नॉलेज तो होगी, मतलब जानकारी तो होगी कि हमारे इस क्या कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है, ये बताओ हमें। PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? जुल्म क्या संभाल रहे हो, बताओ ना। क्या हुआ? मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है। क्या पता है तुम्हें? राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पता है? राज्य का मुख्यमंत्री? और राज्य का मुख्यमंत्री मौनी बाबा। मौनी बाबा नहीं, मौनी बाबा। हाँ मौनी बाबा ही है। मौनी बाबा उनको मालूम क्यों कहा जाता है ये पता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है पता है? मौनी बाबा, जो आपने कहा मौनी बाबा। चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, प्राइम मिनिस्टर है। और मालूम है मौनी बाबा उनको क्यों कहा जाता है? क्यों? वो बोलते नहीं है, उनके बिना बोले ही सारे काम हो जाते हैं। उनको मालूम है क्यों ले जाते हैं अपने संग? क्यों? खाली उनका चेहरा दिखाने और फोटो दिखाने। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बोलते नहीं है। उनको मौनी बाबा इसलिए कहा जाता है, जब वो जाती है ना तो वो बिना बोले सारे काम उनके, वो तो खाली आगे खड़े रहते हैं, काम करने वाले तो पीछे खड़े रहते हैं उनके। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री है, तुमने देखा होगा। नीले रंग की पगड़ी बांध के, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, चश्मा लगा के, और एकदम बढ़िया लगते हैं। मैंने भी रखी थी दाढ़ी, कटवा दी मैंने। टीवी देखते हो? टीवी? हाँ देखता हूँ टीवी। आपने कभी मौनी बाबा को बोलते हुए देखा है? नहीं। तो फिर क्या देखा है? हमने सिर्फ उनका फोटो देखा है। हाँ वही बात है, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है। अच्छा। वो तो खाली पर्दे के आगे खड़े होते हैं और काम जो होने होते हैं वो पर्दे के पीछे हो जाते हैं सब। अच्छा, पर्दे के पीछे? हाँ, अरे वो काम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे एक बात बताओ, मुझे ज्यादा
उसमें मत वो करो मुझे नहीं, ताऊ जी, बातों आपको प्यार से समझा रहा था। पहले तो ये बताओ कि तुम इस गली में क्या कर रहे हो? क्या इस गली में नहीं, इस कॉलोनी में मेरा तो रोज का सहारा है। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं, ये वाली कॉलोनी, इसके पीछे आपने स्वर्ण जयंती नगर देखा है? देखा है। इसके आगे आपने मनमोहन नगर देखा है? देखा है। इसके बराबर में आपने दीनदयाल कॉलोनी देखी है? देखी है। इधर देखा है टीकाराम विद्या मंदिर के पीछे एक और कॉलोनी बसती है? देखा है। ये चारों इलाके मेरे अंडर में आते हैं, पांचों। अच्छा अच्छा यहाँ का जो भी सामान आता है, जैसे फोन पे आपने देखा होगा ऑर्डर करते हैं आजकल लोग। अच्छा अच्छा हाँ, फोन से ऑर्डर करते हैं सामान, उस सामान को ऑर्डर करने के बाद मैं ही इस कॉलोनी के सारे सामान डालता हूँ। दलाल हो गया? ऐसी बातें कर रहे हो? दलाल हो क्या? दलाल सामान डालते हैं? नहीं, दलाल तो सामान देते हैं। अच्छा 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 मुझे पता नहीं। हाँ। अच्छा तो तुम मतलब जैसे वो जो होते हैं जैसे फोन पे मंगा लेते हैं वही तो है? हाँ, डिलीवरी मैन। अच्छा आगे कोई सामान मंगाना हो तो मैं करूंगा ऑर्डर। हाँ, मैं करूँ। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो। पर्सन मेरे पास फोन नहीं है। तो अपना दे दो। लिखो बोलो। लिखो 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 फटाफट। एक मिनट, फटाफट लिखो। बोलो। पर ऐसा है वो मेरा नंबर नहीं है, तो मेरी बहू का नंबर है। ये तो और बढ़िया बात है। अरे घर के बच्चों को पता तो पड़ेगी कि क्या सामान आ रहा है क्या नहीं आ रहा। गलत सामान नहीं मंगा पाओगे फिर आप। 420 तो नहीं करना? नहीं, मैं तो 840 हूँ। बोलो। अच्छा अच्छा लिखो नंबर। बोलो। 97 19 97 19 53 53 41। ये नंबर है। सही नंबर है ना एकदम? बिल्कुल। बहू का ही है ना? हैं बिल्कुल और क्या। तो बढ़िया है। ठीक है ठीक है ताऊ जी। ठीक है। नाम क्या है बहू का? हैं? नाम क्या है भाई? पूछूंगा तो सही, उनके नाम में मुझे पूछोगे किससे बात करनी है फिर? बहू बहू का नाम? हाँ। अरे बहू का नाम ऐसी कुछ है मुझे कैसी कुछ है? अरे मैं बहू का नाम थोड़े ना जानता हूँ। अरे तो पूछ लेते। चलता हूँ ताऊ, नमस्ते। इसको बड़ी ज्यादा वो हो रही है गुलगुली कि बहू का नाम क्या था कि फलाने का नाम क्या है। चलो खैर कोई नहीं, ऑर्डर करके देखूंगा, मंगाता हूँ कुछ। मकान नंबर 3/13। अरे कोई है? कोई है? कौन चीख रहा है इतनी तेज? वाह। हाँ बताइए। मैडम ये आपका ऑर्डर। मेरा ऑर्डर? जी। मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। आपने ऑर्डर नहीं किया? नहीं। हाँ, पायल नाम आप ही का है? नाम तो मेरा ही है। तो फिर आप ही के नाम से होगा ना मैडम? अरे मैंने जब ऑर्डर किया ही नहीं है, दिखाओ क्या है ये। इसमें देख लो आप क्या है, मुझे क्या पता है। इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है रॉयल चैलेंजर का गिलास है। आपके पति का नाम शंभू है? हाँ। उन्हीं ने किया है ये ऑर्डर, अच्छा अच्छा। उन्हीं ने भेजा है। हाँ, अच्छा अच्छा। जाओ तो जाओ, 560 रुपये लिया, कैश ऑन डिलीवरी है। इतने से गिलास के 560 रुपए? मैडम रॉयल चैलेंज का है, रॉयल रॉयल चैलेंजर का है। बिस्की पीते हैं इसमें। पता नहीं। आप पीती हैं बिस्की? शट अप। सॉरी मैडम। इतने पैसे मैं तो दूंगी नहीं। तो कोई बात नहीं है, मैं तो वापसी पे मैं तो उसमें मंगल बाजार से जाके ऐसे गिलास 10-10 रुपए में ले आती हूँ। मंगलवारी किया है तो मैडम आपने, मुझे ऐसा लग रहा है जिंदगी भर, इसीलिए आप मंगलवार की बात कर रही हैं। मैडम ये जो है सर्टिफाइड गिलास है, ये जो है सर्टिफाइड गिलास है। ये कंपनी केवल विदाउट एनी रिस्क बनाती है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। पानी जाते ही इसके अंदर फिल्टर हो जाता है, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने देख लिया था ये कितने का है गिलास? हाँ, कहीं 500 ऐसा तो नहीं आप मुझे ठग के ले जा रहे हो? नहीं नहीं मैडम। और वैसे आपके पति ने ये ऑर्डर किया है तो आपके पति करते क्या है? इतना महंगा गिलास करने का, ऑर्डर करने का क्या तात्पर्य? अरे वो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं मैडम? आपको इससे क्या करना अरे है? ऐसा है, मैं पूछ रहा इसलिए हूँ कि शायद अपना बिजनेस है उनका। अच्छा, अपना बिजनेस है। हाँ। वाह 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 वाह। वैसे एक बात तो है, धंधा अपना ही होना चाहिए भाई। अपना धंधा होता है तो आदमी किसी की मजदूरी नहीं करता, उसमें किसी की सुननी नहीं पड़ती है ना। लाइए मैडम 560 रुपये दीजिए, मुझे देरी हो रही है। 560 रुपए इतने ज्यादा, थोड़े कम ले लीजिए। कम क्या मैडम, मैं क्या अपने घर पे बना के ला रहा हूँ? कंपनी में जमा करने पड़ेंगे मुझे तो। कैश ऑन डिलीवरी मुझे तो आफत और हो जाती है, कैश ले जाना पड़ता है, फिर शाम को उसको तो उनके अकाउंट में डलवाओ। उससे बुना पीछे ऑर्डर कर दिया उन्होंने, तो पूछ लेते आप। लेकर आती हूँ। हाँ ले आइए। बड़ी देर कर ली। ये लो 600 रुपए, मेरे 600 पास रुपए? खुले नहीं है। रख लूँ तो मैं सबको? अरे वो 60 रुपए मुझे वापस करके दो। साड़ी नहीं, क्यों, नहीं, 40 ही तो दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हैं, मुझे ये ठग रही है मैडम, इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं। अरे सॉरी, मुझे ये पता नहीं था। वैसे मैडम आपके पति बाहर बिजनेस में रहते हैं तो आप तो बेचारी अकेली रह जाती होंगी यहाँ पे। हाँ और क्या, अकेली ही रहती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे इतनी बड़ी घर में है, अकेले कैसे अपना दिन कटता होगा? ऐसे? हाँ, पैसे मैं दे तो रहा हूँ। दिन कैसे कटता है? दिन जैसे कटता है वैसे कटता है, काट लेती वैसे हूँ। आप वैसे खूबसूरत भी बहुत हो, और देखो पति को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। छोड़ के नहीं गए हैं वो तो बिजनेस है ना अपना, बिजनेस भी तो नहीं, देखना देखो है। बिजनेस अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है। अगर चाहते हैं तो आपको साथ भी तो ले जा सकते हैं भाई। बिजनेस करते हैं, कोई चलो जॉब होती है तो चलो मैं समझ सकता हूँ कि मैं रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, रूम्स लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ करने। जब अपना बिजनेस है तो आदमी सेटल तो हो ही जाता है। अरे वो यहाँ मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है ना, आपके इसलिए। बच्चे? हाँ। आप तो खुद बच्ची जैसी हैं अभी।
लगती नहीं हूँ ना? हाँ लगती नहीं हो आप, बिल्कुल नहीं लगती, आप बहुत ब्यूटीफुल हो मैडम। हाँ, थैंक यू। पर एक बात बताऊं मैडम आपको, आपके पति की गलती है थोड़ी सी। क्या गलती है? ऐसे भाई, ऐसे इतनी खूबसूरत बेबी को कोई ऐसे अकेले इतने बड़े घर में कोई छोड़ के जाता, कोई ना कोई कंपनी के लिए तो होना चाहिए ना। अरे अब बिजनेस भी तो देखना है ना, बच्चों का कैरियर। और ये घर का बिजनेस कौन देखेगा? अरे वो तो मैं हूँ ना यहाँ। नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप ही तो हो अकेले, आप पूरा बिजनेस थोड़ी संभाल लोगे भाई, दो लोग होते हैं जब तो कोई बिजनेस संभाल पाता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं चलिए ठीक है मैडम, आपका ऑर्डर आ गया, आपको ऑर्डर दे दिया मैंने, आप जा सकती हैं। हाँ आप जाओ ना, मेरा तो घर है, मैं तो अपने घर पर खड़ी हूँ। नहीं मैडम, मैं तो ऐसे इसलिए खड़ा हूँ, देखो मैं यहाँ पे अगर मैं आता जाता रहता हूँ, देखो आपको कभी कोई सामान मंगाना हो विदाउट एनी कोई भी चार्जेस, हाँ। कोई भी आपको आपका सामान मंगाना हो तो आप मुझसे पर्सनली बात करके और मुझसे सामान मंगा सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, पर्सनली बात करने से क्या फ्री में आ जाएगा? नहीं फ्री में नहीं मैडम, लेकिन तो आपकी फिर? डिलीवरी चार्जेस तो बच जाएंगे ना। भाई मैं लाऊंगा तो मैं अपने ऑर्डर के साथ, आपका इधर कॉलोनी का ऑर्डर हुआ, आपका ऑर्डर रखा, आपको दे दिया। अच्छा चलो देखूंगी मैं। हाँ बताती रहना, कुछ भी कहो, माल बड़ा घंटा पे भाई, ऐसे इस कॉलोनी में नई नई लोग आगे बसते रहें तो मेरे तो आनंद ही आनंद है। इसके तो पति का नंबर है, इससे कैसे बात करूँगा, कोई बात नहीं, फिर कभी कुछ ऑर्डर करेगा तो आपके नंबर ले जाऊँगा।